और इनके जान परिचय के थे भैया और हम भी उनको जानते हैं। तो उन्होंने, मेरे जीजाजी ने उनको बोला कि मेरी शादी के लिए कोई लड़का चाहिए, अगर आपके नजर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज हम दोनों आए हैं एक साथ। कभी तो एक साथ नहीं आए हैं हम दोनों, तो क्योंकि आज आप लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें क्या, मतलब हम दोनों कैसे मिले, नहीं मिले, ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। और हम दोनों का अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, तो ये बातें आप लोगों के बीच में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रिंस है और बीच बीच में ये आते रहेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे, तो आप लोग मतलब माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो आते रहेंगे। तो आप लोग कितने लोगों को ऐसा लगता था या लगता होगा कि हम दोनों का लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? एक्चुअली हम दोनों का क्या बोलेंगे, अरेंज मैरिज ही है। तो बताते हैं स्टार्टिंग से हम दोनों कैसे मिले और किसने प्रपोजल कहाँ से लाया। तो हम दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आप? तो मेरे जीजाजी थे और इनके जान परिचय के थे भैया और हम भी उनको जानते हैं। तो उन्होंने, मेरे जीजाजी ने उनको बोला कि मेरी शादी के लिए कोई लड़का चाहिए, अगर आपके नज़र में है तो ढूंढ लीजिए। और जो इनको जानते थे भैया, उन्होंने उनको भी पूछा कि आपको शादी करना है कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमको भी शादी करना है, टाइम तो हो गया है। तो इस प्रकार से हम दोनों का प्रपोजल आया एक दूसरे के लिए। उसके बाद जब टाइम आया देखा देखी करने के लिए, तो देखा देखी करने के लिए हम दोनों का सब कुछ उल्टा हुआ है, मतलब उल्टा उल्टा हुआ है। तो आज हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे उल्टा क्या हुआ है। इनको आना था मुझे देखने के लिए, लेकिन ये मुझे देखने के लिए नहीं आए, हम इनको देखने के लिए आ गए। मतलब कि मेरी वाइफ है, उनको देखने के लिए आ गई। तो जैसे कि हम लोग का जो कल्चर में होता है या जो इंडियन सबके कल्चर में ही होता है, इंडियन कल्चर में जो होता है खासकर हमारा, कि भाई लड़के लोग लड़की के घर जाते हैं लड़की को देखने के लिए। लेकिन हमारे केस में उल्टा हुआ कि वही भाई हमको हम ही देखने आए के लिए, इनको देखने, लेकिन हमारे घर नहीं आए। लेकिन हम लोग एक जगह सेंटर चूज किए, तो उस सेंटर में इनके भी परिवार व माता पिता और ये आई थी, और इधर से हम भी और मेरे जो गार्जियन थे वो लोग गए थे। तो ऐसा ही बता रहे हैं, देखा देखी हुआ। पहले तो हमको बहुत गुस्सा आया था, मतलब हमने लड़की होके हम लड़का को देखने क्यों जाएंगे, मतलब ऐसा भी क्या है कि ये लोग देख, मतलब लड़की को देखने के लिए नहीं आ सकते मेरे घर। तो फिर मेरे जीजाजी हैं, उन्होंने हमको कन्विंस किया, बोला कि कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है होने दो। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बोला ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए। तो हम भी मान गए और मेरे मम्मी पापा और मेरी एक दोस्त थी और हम लोग चले गए। हम लोगों का देखा देखी पाकुड़ में हुआ था और एक जान परिचय के घर में। हम लोगों को पहले से नहीं मालूम था कहाँ होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग गए और वहाँ पर मेरी मौसी भी रहती है और इनके भी जान परिचय वाले वहाँ पर हैं, इनके भी रिश्तेदार वहाँ पर हैं, इनके चाचा चाची लोग भी वहाँ पर हैं, चाचा चाची लोग हैं वहाँ पर हैं, और मेरे भी मौसी लोग हैं। तो हम लोग मौसी के यहाँ गए थे और ये वहाँ पर जॉब करते थे, वही रहते थे और इनके रिश्तेदार भी वहाँ पर थे, मतलब ये अलग दूर में रहते थे, उनके रिश्तेदार लोग भी थे। तो देखा देखी कि दिन इनके रिश्तेदार और मेरी मौसी लोग मिले,
तो वो लोग बोले कि अरे आप लोग हैं। वो लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि एक दूसरे को देख कर मिल करके, अरे आप लोग रिश्तेदार ही हैं, जान परिचय के लोग हैं। तो हम दोनों का जब वहाँ देखा देखी हुआ, और उस दिन तो मतलब हाँ ही हुआ था। उस दिन देखा देखी के दिन में तो इनके तरफ से भी हाँ हुआ था, मेरी तरफ से भी हाँ हुआ था। लेकिन एक दिन बाद मतलब उसके बाद पूछते हैं ना कि क्या हुआ, बात आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो फिर इनके तरफ से इनके दादी थी, इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं रिश्ता नहीं होगा। रिश्ता नहीं होगा नहीं बोला कि हम लोग अभी रिश्ता शादी नहीं होगा ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब कि ठीक है हम लोग सोच रहे हैं या फिर अभी नहीं करना, शादी अभी नहीं अभी नहीं करेंगे। करना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही बोल करके, जैसे कि डायरेक्ट तो बोला नहीं जाता है। हाँ। हम जैसे कि हम लोग इंडियन कल्चर में तो उस चीज़ को वो लोग उसी तरीके से बात को बोल करके हाँ सामने वाला समझ जाता है, समझ जाता है। हाँ, ऐसा भी बात है। तो ये लोग बोले कि अभी हम लोग शादी नहीं करेंगे, 2-3 साल लगेगा, मतलब ताकि लड़की इतना इतना साल वेट कैसे करेगी, मतलब ऐसे। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, इस वजह से तो हम भी नहीं चाहते थे कि हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, बिना शेयर किए हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी चाहते थे। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर ऐसे 10-15 दिन ऐसे ही चला गया, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मतलब इन लोग की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो उसके बाद जिन्होंने प्रपोजल लाया था इनके तरफ से, उन्होंने इनको पूछा क्या बात किया लड़की से, तो नहीं बात नहीं किए। तो क्या तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमको तो पसंद है। तो पसंद है तो फिर चुप क्यों हो, बात करो। तो फिर उनके थ्रू उन्होंने इनको बोला, और बोल करके ये हमसे डायरेक्ट फ़ोन नंबर नहीं लिए, इन्होंने सबसे पहले मेरे पिताजी को फ़ोन लगाए और पिताजी से पहले बात की। फिर इन्होंने पिताजी से परमिशन लिए कि हम उषा से बात करना चाहते हैं। ये इतना परमिशन हमने लिया है, इतना देख रहे हैं आज के टाइम में कोई लेता है परमिशन कि भाई ये तो बात पत्नी का जो फादर है या उनके माँ से परमिशन की मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, वो भी अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ देखा देखी हुआ है, वो भी लव मैरिज नहीं है जबकि अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, इसीलिए तो हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ को सोचा, मुझे गाइड भी किया गया, भैया लोग थे तो उन्होंने बोला था कि पहले आप अपने उनके पिताजी से बात कर लीजिए, इसके बाद फिर जैसा बोलते हैं। और मतलब फुल अरेंजमेंट, ऐसा नहीं एकदम फुल अरेंजमेंट हुआ है मेरा था। तो फिर मेरे पिताजी से बात किए, फिर तब जाके वो हमसे बात स्टार्ट किए ना। हाँ इसके बाद स्टार्ट, हाँ इसके बाद उसके बाद बात करना स्टार्ट किए, और बात करते 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 हम दोनों में प्यार हो गया। और ऐसा प्यार प्यार भी हुआ, तकरार भी थोड़ा था, तकरार तो बहुत होता भी था, हुआ, हम दोनों में बहुत लड़ाई होता था। लड़ाई भी होता था। तो मतलब ऐसे बात करते करते हम लोग का 1.5 साल हो गया। हाँ। इनका घर वाले नहीं मान रहे हैं, हाँ। और बाद में ये लोग बहुत अड़ंगा कर रहे, ये लोग भी मतलब नाना कर रहे, तो मेरे घर वाले भी बोल दिए नहीं करना है, छोड़ दो। हम लोग को भी बहुत सारी बात मतलब ऐसे ही पता चल गया। हम लोग जब आप लोग इतना बोल रहे तो हम लोग को भी पता है, तो आप लोग सिर्फ बोल नहीं सकते, हम लोग को भी तो मालूम है आपका परिवार क्या है। तो ऐसे करते हम लोग का बहुत नोक-झोंक चला, नोक-झोंक चलते रहा हम लोग का, हाँ। नोक-झोंक चलते तो रहा। ऐसे करके 1.5 साल तक चलते रहा। तो फिर लास्ट में ये भी अड़े रहे, और हम दोनों बात करते थे, हम दोनों में तो प्यार हो गया था। फिर बाद में अलग प्रपोजल आने लगा, मेरा भी और इनका भी। मेरा भी आने लगा, इनका भी आया था, मेरा भी आने लगा। इनको देखने के बाद और भी दूसरी लड़कियों को देखने के लिए मैं गया था, फिर बात करते रहे हम लोग। हाँ तो फिर क्या बोलते हैं, हम लोग अड़े रहे, फिर लास्ट में इनकी दादी को मानना पड़ा, हाँ करना पड़ा। तो हाँ करने के बाद मतलब 1.5 साल बात करने के बाद इंगेजमेंट भी हमको इनके घर जाना पड़ा। इंगेजमेंट करने के लिए भी ये नहीं आए मेरे गांव, नहीं तो क्या होता है कि नियम के अनुसार तो मतलब इंगेजमेंट के लिए इसको आना, इंगेजमेंट करने के लिए हमको जाना पड़ा, और हम ही देवघर चले गए इंगेजमेंट करने के लिए भी। फिर मतलब ये लोग नहीं आए, फिर मेरा परिवार सब लोग इंगेजमेंट करने के लिए चले गए, और हम लोग का इंगेजमेंट अगस्त 12-13 में ऐसा हुआ था। मतलब कि हम लोग का जो स्टार्टिंग से जो है ना वो मतलब बहुत ट्रेजेडी के साथ चल रहा था,
मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, मतलब होता है ना क्लाइमैक्स आ रहा है बीच में, फिर ट्रेजेडी आ रहा है, फिर कोई विलन आ रहा है, तो ऐसा ऐसा चल रहा है। तो फिल्मी स्टाइल से हम लोग का अगर कहीं देखा जाए तो कहानी बनाएंगे तो फिल्मी स्टाइल से कहानी बन जाएगा छोटा सा। लेकिन आज हम लोग बहुत शॉर्टकट से बता रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी करें, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो अगस्त में हम लोगों का एंगेजमेंट हो गया, और उसके बाद मतलब ये कभी भी मतलब दिखा देखी के बाद भी कभी भी बीच में भी कभी नहीं मेरा गांव ना आए ना मेरा गाँव नहीं आए थे, ये तो बात है, गांव भी नहीं आए, मेरा घर भी नहीं आए। देखे थे हम, और घर ये देखे जब फर्स्ट टाइम बारात लेके जब आए, तब ये मेरा घर भी देखे, मेरा गांव भी देखे। उससे पहले ये ना घर देखे ना गांव देखे। यहाँ तो बताने भूल गई तुम, मतलब शादी का भी बात देवघर में ही चल रहा था कि यहाँ शादी भी देवघर में ही होगा। मेरे दादी भी बोल रही थी ऐसा, लेकिन फिर मेरी जो फूफू थी बोली कि नहीं, क्यों वहाँ पर करेंगे, लड़की घर में शादी होगा और वहीं से हम लोग बहू को लाएंगे। तो फिर उसी हिसाब से फिर हम लोग भी तब रेडी हो गए, और दादी लोग भी रेडी हो गई, गार्जियन लोग भी रेडी हो गए। फिर हम लोग बारात लेके इनके गांव पहुंचे, और मेरा वो मतलब फर्स्ट टाइम था, हम मतलब अपनी पत्नी के घर हम फर्स्ट टाइम गए, जबकि उससे पहले कम से कम एक बार जरूर जाना होता है, जाते ही है, क्योंकि देखने के लिए, लड़का लड़की देखने के लिए। तो उसमें तो हम लोग नहीं गए, एक ही दूसरी जगह पर हम लोग मिले, लेकिन बारात लेके ही पहला दफा गए। और हम दोनों का शादी मतलब 2016 5 जनवरी को हुआ फाइनली, ये बारात लेके आए, और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से शादी हुआ, और सारे मेहमान लोग आए थे। और पहली बार शायद मेरे गांव में इतना अच्छा शादी हुआ, मतलब मेरे गांव में किसी लड़की या लड़का का उतना अच्छा से शादी नहीं हुआ था आज तक, अभी भी नहीं होगा बाद में। सिर्फ मेरा ही शादी इतना अच्छा से मतलब हुआ था। और जैसे होता है ना कि हम लोग का कल्चर में क्या होता है कि थोड़ा कि लड़का लोग हमारे आदिवासी कल्चर में ऐसा होता है कि लड़का लोग बारात में अपना ही खाना पीना लाके खुद खाएंगे। हाँ, ऐसा होता है, मतलब जो आदिवासी जो कल्चर होता है, खासकर हम लोग का झारखंड में, अब पता नहीं शायद बिहार बंगाल में नहीं, पता नहीं, लेकिन झारखंड में जो हम लोग का खासकर आदिवासी वाला जो कल्चर होता है कि लड़का लोग जाएगा बारात, तो वहाँ पर लड़का को जो आदर सम्मान मिलना चाहिए, मतलब बारात को, वो कुछ नहीं मिलता है। और अगर यही चीज़ अगर दूसरे कास्ट में अगर हो जाए तो मार हो जाएगा वहाँ पर। मतलब कि बहुत लोग अगर बिहार से देख रहे होंगे तो जानते होंगे कि भाई अगर लड़का को अगर कुछ भी अगर एक रसगुल्ला अगर नहीं देता है, तो वहाँ पर लड़का लोग धमाल मचा देता है। लेकिन हमारा जो आदिवासी कल्चर है, उसका जो कल्चर है, हर एक का कल्चर कुछ कुछ अलग अलग होता है, तो इसमें हम किसी का फॉल्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन है, ये कल्चर है, और इस चीज़ को मतलब फॉलो किया जाता है बहुत सारी जगहों में आदिवासी में। लेकिन उनका पिताजी के केस में या नहीं, हम लोग उसको फॉलो नहीं किए कोई भी कल्चर, हम लोगों का तो कुछ भी कल्चर फॉलो नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को मेरे पिताजी नहीं मानते, क्योंकि नहीं, बारात आएंगे और ऐसा मतलब खाना पीना अपना ही खाएंगे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इन लोग का भी स्वागत बहुत अच्छी रीति से हुआ था। और तो इस प्रकार से हम दोनों का शादी हुआ फाइनली 1.5 साल के बाद। और हम दोनों का फुल टोटली इंग्लिश मतलब अरेंज मैरिज है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप लोग का लव मैरिज। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाए बाबा। बहुत लोग कहते हैं कि हम दोनों का लव मैरिज है। जब हम लोग को देखते हैं कि आप लोग लगता है मिले होंगे स्कूल या कॉलेज में मिले होंगे, जब फिर हम लोग बताते हैं हमको नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज है, बोलते हैं अरे ये तो आप लोग लगता ही नहीं कि भाई अरेंज मैरिज है। और हम दोनों को, मैं भी अपना वाइफ को कहता हूँ कभी कभी कि भाई लगता नहीं कि हम लोग 9 साल 10 साल हो गया हम लोग का शादी का 9 साल कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है। इस साल फरवरी में 10 साल होने वाला है, अगले साल जो आ रहा है जनवरी। लेकिन तो ये चीज़ हम दोनों शेयर करने वाले हैं अपना मैरिज लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आज तक हम दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या ऐसा
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया एक दूसरे के प्रति, उस वजह से हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मतलब अभी भी हम लोग बहुत सरप्राइज होते हैं एक दूसरे के प्रति कि कितना साल हम दोनों ने बिता दिया। मतलब अभी तो लगता है कि हम दोनों न्यू कपल हैं, इसलिए हम दोनों ने महसूस किया। आज जैसे जैसे और जैसे जैसे साल बीतता है हम दोनों का प्यार भी इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जाता है। बढ़ते जाता है। जैसे कि मतलब कि अभी तो बैंक का इंटरेस्ट घट रहा है, हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कभी हम दोनों ऐसा महसूस नहीं किए एक दूसरे के लिए बोरिंग हो रहे हैं या बोर महसूस करते, कभी नहीं। लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है लेकिन हम दोनों के चलते नहीं, मतलब ये इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया मेरी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर होता है तो फैमिली की तरफ से या कोई दूसरे सिचुएशन की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, दूसरे लोग जो इंटरफेयर करते तभी हम दोनों का लड़ाई होता है, नहीं तो कभी भी लड़ाई ऐसा मतलब कि जो भी हुआ है उतना कोई बड़ा लड़ाई हाँ, बड़ा नहीं लड़ाई नहीं हुआ है। हुआ है तो एक दो तो हुआ है, बहुत मतलब 9 साल में एक दो होना बहुत कम ही है। वो बहुत लोग तो बहुत लड़ाई कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ और बोलते हैं कि इतना लड़ाई कीजिए उतना प्यार बढ़ता है, तो वो अलग बात है, उस पर हम उतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि हम लोग को जब एक दो आदमी हैं और जब अलग अलग थोड़ा मेंटलिटी जब मिलते हैं तो कुछ ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन हम लोग को एक दूसरे की बात को, फीलिंग को समझते हैं, समझना चाहिए भी। और हमको पता है कि भाई जब आप एक जीवन साथी के साथ 2 साल 3 साल 10 साल जब गुजार लेते हैं तो उसको भी मालूम है कि इसको क्या पसंद है, हमको भी मालूम है कि इसको क्या नहीं पसंद है, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग जो रखता है वो लाइफ में अपना अच्छा से इंजॉय करता है। जैसे देखिए आज हमारा 9 साल हो गया, 9 साल पता नहीं चला कि कैसे 9 साल हो गया। आज भी कभी ऐसा लगता है कि आज भी लगता है कि हम लोग का शादी का 1 साल ही हुआ है और 1 साल 1.5 साल हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है वो। कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते हम लोग कि हम दोनों के जीवन में बहुत प्रॉब्लम तो जीवन में रहती ही है, ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब दुख सुख तो लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन उस सब कोई मैटर नहीं करता है। अगर दोनों पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है तो वो बड़ी बात है। प्रॉब्लम तो मिल के सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कभी भी हम दोनों एक दूसरे के चलते लड़ाई नहीं किए, ना ही हम दोनों के बीच में ऐसा दूरियां आई, और ये ईश्वर का अनुग्रह है। और हम दोनों कभी कभी एक दूसरे के लिए बहुत ब्लेसेड महसूस करते हैं, क्योंकि कि ये हम दोनों को ईश्वर ने ही जोड़ा है। और कहते हैं ना कि जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है, तो उस प्रकार से ही हम दोनों के जीवन में है। और इवन दो हम दोनों का लव मैरिज नहीं है, कभी नहीं मिले, अरेंज मैरिज ही है, लेकिन बाद में हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों इतने साल बिताए और इतना अच्छी तरीके से समय को एंजॉय कर रहे हैं। और एक दूसरे के लिए केयर है हम दोनों के प्रति, और अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हैं, सिचुएशन को भी हैंडल करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के द्वारा एक दूसरे के एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। हर कपल को ऐसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, या रिस्पेक्ट होना चाहिए। मेन बात है तो एक दूसरे की भावना को कदर करना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और ये अगर एक दूसरे के लिए अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उसको इज्जत भी नहीं दे सकते। कितना ऐसे कपल को हम जानते हैं या कपल के बीच में ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए वो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं देते, एक दूसरे का बुराई करते बाहर जाके, लेकिन कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। एक चीज़ ये है कि मतलब कि शादी होने से पहले अगर आप एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, शादी अगर नहीं हुई है, होने से पहले हर एक के लाइफ में बहुत कुछ चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लेकर के आप शादी के बाद भी उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। उस जो घटना अगर घटा है किसी का लाइफ में,
तो वो चीज़ को शादी जब आपकी हो गई तो आप उसको भूल जाइए। अब आप एक नया जीवन आप शुरू करते हैं, एक नया लाइफ शुरू करते हैं, क्योंकि सब कुछ अपना आपका नया होता है। तो उस हिसाब से, उस तरीके से पत्नी को भी अपने पति के लिए सोचना है, पति को भी अपनी पत्नी के लिए सोचना है कि हमको उसको ऐसी कोई बात या बात ऐसा नहीं बोलना है, या ऐसा कुछ उसका ऐसा कुछ नहीं करना है कि उसको ठेस लगे या उसको चोट पहुँचे। और फिर इसके बाद तो फिर जीवन जब हम लोग बढ़ते हैं, पति पत्नी जब बढ़ते हैं लाइफ में, तो समझदारी अपने आप होने लगती है। और जैसे उषा ने बताया कि रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस और प्यार, ये 3 चीज़ जरूर करना चाहिए एक पति पत्नी के जीवन में, एक दूसरे के प्रति। और इसको जो लोग बोलते हैं, हाँ एक चीज़ कि भाई आप लोग का अरेंज मैरिज था, लव मैरिज, हम लोग का अरेंज भी था और लव भी था, दोनों ही था, दोनों मिक्स था। अरेंज प्लस लव। यही हुआ कि पहले अरेंज हुआ फिर लव में बदल गया। पहले क्या होता है कि लोग एक दूसरे को कहीं के जानते हैं तो प्यार होता है, मतलब लव ही हो जाता है, उसमें लव ही मैरिज चलता है। लेकिन हम लोग का अरेंज भी हुआ और लव भी हुआ, वो भी शादी से पहले ही। अरेंज भी हो गया और लव भी हो गया। तो दोस्तों, हर एक कपल को इनकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग भी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत रखिए और एक दूसरे को दीजिए। और इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में आनंद और खुशी और परिवार में सुख और शांति आ सकती है या रह सकती है। और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, पति पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर पति पत्नी में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी वो परिवार एक सुखी परिवार होता है। तो थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए। और यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में। जो कोई मेरे चैनल में नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।